नमस्कार मित्रों। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन एवं NIMCG की ओर से मैं पूजा बिष्ट अच्छी खबर के इस 27वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अच्छी खबर की इस अनोखे सफर पे। एल आदिमूलम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष निर्वाचित। एल आदिमूलम को देश में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नल के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। आदिमूलम को शुक्रवार को बेंगलुरु में हुई इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की 81वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। INS ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए डीडी पुरखायस डिप्टी प्रेसिडेंट, मोहित जैन उपाध्यक्ष और राकेश शर्मा मानद कोषाध्यक्ष होंगे। आदिमूलम मिड डे के शैलेश गुप्ता की जगह लेंगे। आदिमूलम राष्ट्रीय तमिल दैनिक दिनामलार के परिवार से आते हैं। वह INS के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर R लक्ष्मीपति के पुत्र हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को $1 लाख का पुरस्कार। मोबाइल फोन से लार की जांच करने वाली प्रणाली की थी विकसित। लार के जरिए संक्रामक रोगों और पोषक तत्वों की कमी का मोबाइल फोन के जरिए पता लगाने वाली त्वरित प्रणाली विकसित करने हेतु एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक के नेतृत्व वाले दल को $1 लाख के पुरस्कार से नवाजा गया है। सौरभ मेहता की अगुवाई वाले कॉर्नेल के अनुसंधानकर्ता दल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वैश्विक स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण नई और नॉन इन्वेसिव निदान प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देता है। कॉलेज ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में पोषण विज्ञान विभाग में वैश्विक स्वास्थ्य, महामारी विज्ञान और पोषाहार के एसोसिएट प्रोफेसर मेहता के मुताबिक लार के बायोमार्कर का इस्तेमाल करने वाली प्रौद्योगिकियां मलेरिया जैसे रोगों और शरीर में लौह तत्व आदि की कमी का पता लगाने और उन पर ध्यान देने की दिशा में क्रांतिकारी साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह अवधारणा दुनिया में कहीं भी नॉन इन्वेसिव, त्वरित और सटीक परिणाम देने से संबंधित है। इस तरह से मोबाइल से परीक्षण कर यह उपलब्धि दुनिया भर में संवेदनशील आबादी के लिए अपार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली हो सकती है। यह सलाइवा परीक्षण में एक छोटा 3D प्रिंटेड एडेप्टर मोबाइल फोन पर लगाया जाता है, उसे एक ऐप से जोड़ा जाता है। यह ऐप फोन कैमरा के माध्यम से जांच स्ट्रिप की तस्वीर लेकर मलेरिया, लौह तत्व की कमी आदि के संबंध में 15 मिनट में परिणाम देता है। अटल टनल के नजदीक बनेगी 13.5 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग। अटल टनल रोहतांग से महज 800 मीटर की दूरी पर रेल ट्रैक के लिए 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सामरिक, पर्यटन और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेल लाइन परियोजना के तहत रोहतांग में बनने वाली यह सुरंग देश में रेल और सड़क मार्ग की सबसे लंबी टनल होगी। स्पॉट विजिट के लिए हिमाचल पहुंचे उत्तर रेलवे के परियोजना निदेशक हरपाल सिंह ने इसकी पुष्टि की। स्पॉट विजिट के अंतिम दिन शुक्रवार को हरपाल सिंह की अध्यक्षता में मनाली में परियोजना की समीक्षा बैठक थी। बैठक में बेरी से लेह तक बनने वाली रेल सुरंगों पर चर्चा की गई। इस रेल ट्रैक को हिमखंडों से बचाने के लिए स्नो एंड एक्लॉन स्टडी एस्टेब्लिशमेंट मनाली की मदद लेने का फैसला किया गया है। रेलवे की टीम ने प्रस्तावित रोहतांग रेल सुरंग के दक्षिण पोर्टल का दौरा भी किया। उल्लेखनीय है कि उत्तर रेलवे की टीम 18 से 25 सितंबर तक स्पोर्ट विजिट के लिए हिमाचल आई थी। तो चलिए अब चलते हैं खेल की दुनिया में। फ्रेंच ओपन के पहले दौर में तोर्मो से भिड़ेंगी हालेप। रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी और 2018 की चैंपियन सिमोना हालेप फ्रेंच ओपन में विश्व रैंकिंग में 70वें स्थान पर काबिज सारा सोरिबेस तोर्मो के खिलाफ अपने अभियान को शुरू करेंगी। पिछले 14 मुकाबलों से अजय रही इस खिलाड़ी ने क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस ग्रैंड स्लैम के लिए 2 महीने कड़ी मेहनत के बाद 3 महीने क्ले कोर्ट पर अभ्यास किया है। ग्रैंड स्लैम में चुनौती पेश करने से पहले उन्होंने क्ले कोर्ट पर लगातार 2 टूर्नामेंट जीतकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के समय अपने घर में रही इस खिलाड़ी ने कहा, मैं अपनी दिनचर्या को लेकर बहुत सख्त थी और मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने शारीरिक रूप से बहुत सुधार किया है। उन्होंने कहा, इसलिए मैं दौड़ सकती हूँ। मैं हर मैच में फिट महसूस करती हूँ। मेरे पैर मजबूत हैं, जिससे मैच के दौरान मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज इस खिलाड़ी को रोला गैरो में शीर्ष वरीयता दी गई है, क्योंकि गत चैंपियन ऐश बार्टी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं। कोविड-19 महामारी के कारण खेल की स्थगित से वापसी के बाद हालेप लगातार 9 मैच जीत चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने प्राग और रोम में भी खिताब हासिल किया है।
फ्रेंच ओपन में नडाल के गढ़ में चुनौती देंगे जोकोविच। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और 12 बार चैंपियन रह चुके लाल बजरी के बादशाह स्पेन के राफेल नडाल शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन में खिताब की दावेदारी के लिए उतरेंगे। शीर्ष वरीय जोकोविच अभियान की शुरुआत मिखेल यामिर के खिलाफ और दूसरी वरीय नडाल बेलारूस के इगोर गेरासिमोव के खिलाफ करेंगे। तीसरी वरीयता ऑस्ट्रिया के थिएम को दी गई है, जिन्होंने पिछला ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है। वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाले एंडी मरे को पहले ही दौर में स्टेन वावरिका की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दुल्हन बनकर आई थी भारत, अब मिली नागरिकता जब बन गई दादी। जी हाँ, पाकिस्तान से भारत आई फाकरा को भारत की नागरिकता हासिल करने में लग गए 32 साल। अब 32 साल बाद मिली भारत की नागरिकता तो फाकरा ने किया सरकार का धन्यवाद। कहानी आज से 32 साल पहले की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जिला झेलम की कॉलोनी गुलजारी के रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी फाकरा नौरीन की शादी वर्ष 1988 में बुलंदशहर के मामन चौकी निवासी नसीम के साथ हुई थी। उस समय निकाह करके फाकरा लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी। फाकरा नौरीन ने बताया कि भारत आते ही उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली, बल्कि उनकी वीजा की अवधि आगे ही बढ़ा दी गई। इस बीच भारत की नागरिकता लेने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। इस तरह धीरे धीरे 32 साल बीत गए। अब शुक्रवार का दिन फाकरा के लिए खुशी लेकर आया। लखनऊ में एक सर्टिफिकेट LIU ऑफिस में पहुंचा, जिसमें बताया गया कि फाकरा को भारत की नागरिकता दे दी गई है। शनिवार सुबह SSP संतोष कुमार सिंह ने फाकरा को कार्यालय में बुलाकर भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया। फाकरा ने जिस नागरिकता के लिए जवानी में आवेदन किया था, अब उन्हें वह बुढ़ापे में मिली, यानी यह सर्टिफिकेट मिलने में उन्हें 32 साल का समय लग गया और 55 साल की फाकरा अब दादी बन चुकी है। बावजूद इसके उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया। महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में शुरू किया पहला अंगूर पार्क। राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर रखने की है योजना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्व पर्यटन दिवस पर नासिक में एक अंगूर पार्क का उद्घाटन किया। कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य राज्य को देश में नंबर 1 पर्यटन स्थल बनाना है। नासिक, जो देश में अग्रणी अंगूर और शराब बनाने वाले हब में से एक है, गंगापुर बांध के पास 14.48 हेक्टेयर में फैले इस रिजॉर्ट का निर्माण 72 करोड़ रुपए के निवेश से किया गया है। इसमें 4 ट्विन विला, 28 स्वीट्स, रेस्टोरेंट और एक बोट क्लब शामिल है। मुख्य रूप से परीक्षण के आधार पर 11 नावों का संचालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने नासिक को चुना है न केवल इसलिए कि यह गोदावरी नदी के तट पर एक पवित्र शहर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत की शराब की राजधानी के रूप में उभरा है, जिसमें आधे देश की विनेयार्ड्स एवं वाइनरीज स्थित हैं। अब रुख लेते हैं फिल्मी जगत की ओर। आखिरकार अजय देवगन को लेकर अमिताभ बच्चन की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जी हाँ, बात उन दिनों की है जब फिल्म में हीरो या हीरोइन बनने के लिए रंग और रूप पर खास ध्यान दिया जाता था। यदि कोई सांवला है तो उसे अवसर ही नहीं दिया जाता था। अजय देवगन ने जब हीरो बनने की सोची तो उनका मजाक बनाने वालों की कमी नहीं थी। अजय साधारण सूरत वाले इंसान हैं और इसे उन्होंने कभी भी कोई कमी नहीं माना। उल्टा उन हीरो से ज्यादा सफलताएं हासिल की हैं जो दिखने में उनसे मीलों आगे हैं। फाइट मास्टर वीरू देवगन के बेटे ने जब फूल और कांटे साइन की तो लोगों ने निर्माता निर्देशक को समझाया कि किसे हीरो ले रहे हो। फिल्म पहले शो से फ्लॉप हो जाएगी। अजय की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन अमिताभ बच्चन की राय सबसे जुदा थी। बिग बी ने चेहरे के पीछे के अभिनेता को पढ़ लिया। उन्होंने अजय देवगन को डार्क हॉर्स कहा, यानी कि ऐसा इंसान जिसकी जीत पर किसी को यकीन ना हो, लेकिन फिर भी वह नंबर 1 आता है। अमिताभ की भविष्यवाणी सही साबित हुई और बिग बी की कसौटी पर अजय खरे उतरे। पहली फिल्म से ही अजय बॉलीवुड में छा गए। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे यश चोपड़ा की लम्हे के सामने रिलीज हुई। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे सितारे थे। फिल्म का खूब जमकर प्रचार प्रसार किया गया। फूल और कांटे के निर्माता को लोगों ने सलाह दी कि वे अपनी फिल्म को लम्हे के सामने प्रदर्शित ना करें, लेकिन वे नहीं माने। अजय की फिल्म ने न केवल जमकर टक्कर ली, बल्कि सफलता भी हासिल की। अब एक नजर पर्यटन की ओर। कोरोना के बाद पर्यटन क्षेत्र में देखी जा सकती है बढ़त, नीति आयोग का बयान। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत पर्यटन के अनुभव के लिहाज से काफी अलग है, जो कोरोना काल के बाद देश में सांस्कृतिक विविधता और विरासत स्थलों की संपत्ति की पहचान होगा। वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में संकट को अस्थायी बताते हुए उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह प्रतिशोध और उत्कर्ष के साथ वापस करेगा,
क्योंकि मानव की खोज करने की इच्छा रहती है। दूसरे एसटी टूरिज्म कॉन्क्लेव में कांत ने कहा, कोरोना के बाद भारत के लिए कई बड़े अवसर होंगे, एक बार बस सहज यात्रा के अनुभव का निर्माण हो जाए। पर्यटन मंत्रालय ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि पर्यटन को 2020-21 में 72,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.58 लाख करोड़ रुपए के बीच राजस्व का नुकसान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन खर्च में $910 बिलियन से लेकर $1 ट्रिलियन की सीमा के भीतर गिरावट की भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन कांत ने कहा कि उनका मानना है कि महामारी का ये प्रभाव अस्थायी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को समर्थन की जरूरत है, लेकिन इसमें वापस उछाल दिखेगा। क्या एक सब्जी से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा रुक सकता है? जी हाँ, मारवाड़ की पंचकुटे की सब्जी में से एक सब्जी सांगरी की, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के प्रमाण मिले हैं। सांगरी वायरस के गुणन के लिए आवश्यक एंजाइम्स को बांध देती है, जिससे वायरस मानव शरीर में अपना गुणन नहीं कर सकता है और शीघ्र ही खत्म होने लगता है। यह खुलासा जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, उस्मानिया विवि हैदराबाद और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किए गए शोध में सामने आया है। सांगरी प्रदेश के राज्य वृक्ष खेजड़ी की फली है। नियमित तौर पर सांगरी की सब्जी और उसका एक्सट्रैक्ट उपयोग में लेने पर कोरोना का संक्रमण रोकने में मदद मिलती है। अब खबरें शिक्षा के क्षेत्र से। भारत की नई शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं 10 देश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगभग 10 देश अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। निशंक एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इन देशों के शिक्षा मंत्रियों ने भारत से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति के एक एक बिंदु को लागू करने के लिए सुझाव मांगे हैं। अब तक 15 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। निशंक ने इस बात पर भी दुख जताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति के लिए लोग अंग्रेजी को आवश्यक बता रहे हैं। ऐसे लोगों को जापान, रूस, इजराइल, फ्रांस और अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। आज के अंक में बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए। अच्छी खबर, हमारी खबर, आप सबकी खबर में। नमस्कार।